हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग का पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। पहला है वेरिएबल, दूसरा है कीवर्ड एंड तीसरा है कांस्टेंट और चौथा है कमेंट और पांचवा है स्ट्रक्चर और छठवां है हमारा कंपाइलेशन। आइए हम इसको देखते हैं। पहला हमारा है वेरिएबल। वेरिएबल इज द नेम ऑफ सेम मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सेम डेटा। वेरिएबल हमारा मेमोरी में सेम डेटा को स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिए हैं, में हम जैसे लिए हैं कि ये हमारा मेमोरी है। मेमोरी में हम डेटा को स्टोर कराए हैं। जैसे कि हमारा ए का वैल्यू है 25 और बी का वैल्यू है 5। तो हम ये मेमोरी में, ये पूरा हमारा मेमोरी है। मेमोरी में हम ए के वैल्यू को स्टोर कराए हैं जो कि हमारा है 25 और बी का वैल्यू है 5। ठीक, ये पूरा हमारा मेमोरी है। मेमोरी में हम डेटा को स्टोर कराए हैं। हमारा डिफिनेशन क्या बोल रहा है? वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सेम डेटा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मेमोरी है उसमें हम डेटा को स्टोर कराए हैं। ठीक, ये हमारा प्रोग्राम है। हम आइए आपको प्रोग्राम के जरिए आपको समझाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि हमारा ये हैज़ इंक्लूड studio.h, फिर इंट मैन, फिर इंट नंबर में हमने लिया है 25 एंड इंट एज में हमने लिया है 22। इंट पाई का वैल्यू होता है हमारा 3.14 और रिटर्न 0। फिर उसके बाद हमारा आउटपुट क्या है? पहले में हम नंबर लिए हैं। नंबर हमारा क्या है 25 और हमारा एज क्या है 22 और पाई का वैल्यू हमारा है 3.14। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? यही तीनों आएगा जो हम अपना इंट में, इंट जैसे नंबर लिए हैं, एज लिए हैं, पाई लिए हैं, जो हम वैल्यू असाइन किए हैं वो हमारा मेमोरी में स्टोर हुआ है और वही हमारा आउटपुट आया है। ठीक, वेरिएबल रूल। वेरिएबल के कुछ रूल होते हैं। पहला रूल है हमारा वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल हमारा केस सेंसिटिव होता है। जैसे कि इसमें ए एंड ए, तो ए का वैल्यू और मतलब कैपिटल ए का और स्मॉल ए का डिफरेंट होगा, क्योंकि ये हमारा कैपिटल ए है, ये हमारा स्मॉल ए है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा मतलब मेमोरी में इसका वैल्यू हमारा डिफरेंट होगा। वैल्यू में, मेमोरी में हमारा इसका मान जो है, वैल्यू है, वो हमारा डिफरेंट आएगा, क्योंकि ये हमारा कैपिटल ए और ये हमारा स्मॉल ए है। दूसरा हमारा क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। या तो हमारा वेरिएबल में पहला अक्षर, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, और या तो हमारा अंडरस्कोर होना चाहिए। जैसे कि हम लिखेंगे एज को हम ऐसे डिफाइन किए हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया एज, तो हम इसको अंडरस्कोर लिखेंगे। अंडरस्कोर कैसे लिखा जाता है? अंडरस्कोर एज के नीचे रहेगा, ये हमारा अंडरस्कोर है। ठीक, आई होप, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नो कॉमा एंड ब्लैंक स्पेस। वेरिएबल में न तो कोई कॉमा होता है ना ही ब्लैंक स्पेस होता है, नहीं तो ये मेमोरी में एग्जीक्यूट नहीं होगा। और हमारा फोर्थ पॉइंट है नो अदर सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। इसमें कोई सिंबल नहीं होता है। आइए हम दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? वैल्यू दैट नॉट चेंज फिक्स। इसका वैल्यू फिक्स होता है, कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। आइए हम इसका टाइप देखते हैं। टाइप 3 टाइप के होते हैं ये हमारा: इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में कौन कौन से होते हैं? इसका वैल्यू क्या क्या होता है? 1 2 3 0 -1 -2, ये हमारा होता है इंटीजर कांस्टेंट। और रियल कांस्टेंट क्या होता है? जैसे रियल कांस्टेंट पे 1.0 20.0 3.14, ये हमारा हो गया रियल कांस्टेंट। और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? इसमें होते हैं ए स्मॉल बी कैपिटल ए हैशटैग। ये हमारा क्या होता है? सिंगल कोड में हम लिखते हैं, जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम इसको डिफाइन करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट को। ठीक, दूसरा एंड तीसरा देखते हैं हमारा कीवर्ड।
कीवर्ड क्या होता है? रिजर्व वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। कीवर्ड हमारा रिजर्व वर्ड होता है, ये एक स्पेशल मीनिंग होता है और इसके 32 कीवर्ड होते हैं। 32 कीवर्ड इन सी में हमारे 32 कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमने यहाँ पे सब डिफाइन किया हुआ है। जैसे हमारा हो गया ऑटो, ब्रेक, कैर, ये सब हमारे क्या हो गए? कीवर्ड, जो कि हम बहुत बार इसको यूज करेंगे। ये सब कीवर्ड हमें याद हो जाएंगे, हमें इसको याद करना ही नहीं पड़ेगा कि इसको हम चले रटे। ये हमारा इतना बार हम इसको प्रैक्टिस करेंगे कि हमें ये तुरंत याद हो जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे इंक्लूड studio.h इंट मैन प्रिंटअप में हमने हेलो वर्ड को प्रिंट करवाया है, ठीक। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है मेन फंक्शन, जो हम इंट मैन लिखें, ये हमारा हो गया मेन फंक्शन। ये हमारा हो गया हेडर फाइल। हेडर फाइल इसको बोल सकते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको हम चाहे हेडर फाइल बोलें या तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलें, ठीक। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कमेंट। लाइन्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। लाइन हमारा पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं होता है। जैसे हम एक ठो लिखते हैं सिंगल लाइन और दूसरा होता है हमारा मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन को हम कैसे लिखते हैं? डबल स्लैश, डबल लाइन की तरह ऐसे हम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिंगल लाइन कमेंट। और हम मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये हमारा हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल में हमने लिखा है, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, तो हमने लिखा है दिस कोड डिस्प्ले हाउ डेटा टाइप वर्क इन सी। ये हमने कमेंट में लिखा है, ये हमारा सिंगल कमेंट है। ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है? दिस इज अ मल्टीपल कमेंट। ये मतलब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ए एंड बी, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसको डिफाइन किया है। तो हम इसका आउटपुट कैसे होता है? जैसे प्रिंटअप में हम जो चीज़ लिखते हैं वो हमारा आउटपुट में होता है, ठीक। और अगर इनपुट में लिखना है तो हम स्कैनअप करवाएंगे, और अगर आउटपुट में लिखना है तो हम प्रिंटअप में लिखेंगे। प्रिंटअप में जैसे मैंने डिक्लेयर किया हाउ एजुकेशन, हेलो एजुकेशन, तो हम न्यू लाइन कैसे लिखते हैं? जैसे कि प्रिंटअप हेलो C/n का मतलब होता है न्यू लाइन। ये हमारा हो गया आउटपुट। जैसे कि हमने क्लास लिखा है, क्लास में हमारा इंटीजर में हमने लिखा है प्रिंटअप एज इज परसेंटेज डी एज। तो ये हमारा परसेंटेज डी के किस चीज़ का मतलब, किस चीज़ को ये डोनेट करता है, किस चीज़ को डिफाइन करता है? ये हमारा इंटीजर को डिफाइन करता है कि ये हमारा नंबर एक इंटीजर है। और रियल नंबर मतलब पाई। जैसे कि हम डेसिमल नंबर में कोई चीज़ लिखते हैं तो हमारा हो गया वो रियल नंबर, ठीक। कैरेक्टर को हम सी से डिफाइन करते हैं। और ये सब हमारा होता है फॉर्मेट स्पेसिफाई। ये हमारा हो गया सब, जैसे कि परसेंटेज डी, %f, %c, ये हमारा हो गया फॉर्मेट स्पेसिफाई। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, हैज़ इंक्लूड studio.h कोनी.h, फिर मेन फंक्शन में मैंने एज को डिक्लेयर किया है और एज में हमने एक वैल्यू दिया है, फिर मैंने प्रिंट ऑफ एज को करवाया। तो रिटर्न 0 के बाद हमारा आउटपुट क्या है? एज इज़ 25, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन किया है 22। तो हमारा आंसर भी आएगा, आउटपुट आएगा हमारा 22। अगर हम यहीं पे इसी की जगह अगर हम पाई लिख दें, पाई का वैल्यू दे दें, तो ये हमारा यहाँ पे भी हम पाई लिख देंगे तो हमारा आउटपुट यहाँ पे पाई आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे नीचे डिक्लेयर किया है, ये सब हमने डिक्लेयर किया है। आई होप, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट। हमारा लास्ट पॉइंट है कंपाइलेशन। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेटर सी कोड इनटू मशीन कोड। हमारा कंपाइलेशन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब ट्रांसलेट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं hello.c, पहले कंपाइलर के पास जाएगा, फिर कंपाइलर a.exe फाइल, मतलब अगर हम विंडो में लिख रहे हैं तो हमारा ये
इसमें जाएगा तो हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मतलब कंपाइल होगा, तभी हमारा आउटपुट आता है। जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम लिखे हुए हैं, तो अगर हम प्रोग्राम लिखे हुए हैं तो हमारा आउटपुट कैसे आता है, ये हमारे आउटपुट के प्रोसेसर हैं, मतलब ये हमारा मशीन के अंदर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये मशीन के अंदर ये सब प्रोसेस होने के बाद हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, जिससे कि हमारा आउटपुट आता है।